लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ जिसे कहते हैं पत्रकार, जो इंडस्ट्री है, उसके अंदर पत्रकारों की हालत आए दिन ऐसी होती जा रही है कि उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। उनको जो वेज बोर्ड था वो भी इस कोड के बाद मुझे लगता है कि वो समाप्त हो जाएगा। आए दिन जो मीडिया हाउसेस हैं वो पत्रकारों को निकाल देते हैं, वो उनको रखते एक इंडस्ट्री में है, यानी एक कंपनी में, काम दूसरी जगह, मतलब उनके ऊपर बहुत, तो उस वर्ग का कि जो लोगों की समस्याएं उठाता है उनका इसमें क्या होगा? अश्वनी जी, जो वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट है, श्रमजीवी पत्रकार कानून, ये 1955 का है। जो जर्नलिस्ट या पत्रकार की परिभाषा है वो उसके अंदर ही है। आप आश्चर्य करेंगे कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट जो है, जिसे समाहित किया गया है, वो मजदूरी कोड में नहीं किया है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में समाहित किया है। इसको लेके भी पूरी ट्रेड यूनियन और इंडस्ट्री में, मीडिया में तो चूंकि अभी मीडिया की स्थिति बहुत ही अलग ढंग की चली गई है, कॉन्ट्रैक्ट जॉब ज़्यादा है, कि ये इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में सरकार ने डाला, तो इसके पीछे वजह क्या रही होगी? ये मजदूरी कोड में जाना चाहिए था, अगर मजदूरी से रिलेटेड बिल्कुल, है। बिल्कुल। आप उनकी वो सामाजिक सुरक्षा देना चाहते हैं तो सोशल सिक्योरिटी कोड में जाना चाहिए था। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में डाला, तो मेरे जैसे जर्नलिस्ट इसलिए खुश हुए कि चलो कम से कम ये आईआर कोड, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है, ट्रेड यूनियन के दबाव में सरकार लागू नहीं कर रही है, तो तब तक हम लोगों की जान छूटेगी कि हमारे अभी जर्नलिस्ट नाम का अस्तित्व बचा रहेगा। इस बात को समझने की जरूरत है कि भारत के संविधान में पत्रकार शब्द की कोई परिभाषा नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी है। ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमे जाते हैं वो अभिव्यक्ति की आजादी के जाते हैं, आर्टिकल 19 में। तो वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट खत्म हो गया, या वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े कानूनविद नहीं जानते, उनको पता ही नहीं है। जो वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट है वो जो अखबार में काम करने वाले, मैगजीन में काम करने वाले, एजेंसी में काम करने वाले, जिन्हें अपन कहते थे प्रिंट मीडिया के जर्नलिस्ट, संपादक से लेके चपरासी तक पे लागू होता था। इतना अच्छा। व्यापक कोड था, मतलब वहां के कर्मचारियों पे भी लागू लागू होता होता था। था। और उनका स्ट्रक्चर डिफाइंड था कि फर्स्ट स्टेप में कौन, सेकंड में कौन, थर्ड में कौन, फोर्थ में कौन। हम जर्नलिस्टों का उस वेज बोर्ड की वजह से, एक वेज बोर्ड आता था, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट की वजह से हमें एक वेज बोर्ड मिलता था कि हमारा वेतन कितना कितना होगा। होगा निर्धारण करता था वो। अभी लास्ट का मजीठिया वेतन बोर्ड है, वो नहीं दे पा रहे हैं इंडस्ट्री, तो अंतरिम राहत की घोषणा की गई है। मजीठिया जो जिनने ये बनाया, सरकार ने उनको अपॉइंट किया था जज से। अभी लोगों के केस चल रहे हैं बहुत सारी इंडस्ट्री के कि हमें मजीठिया क्यों नहीं दिया गया, सालों साल हो गए। सरकार ने कहा कि नहीं, अब जर्नलिस्ट बहुत प्रकार के हो गए हैं, हमारे टीवी के जर्नलिस्ट भी हैं, हमारे सोशल मीडिया के जर्नलिस्ट भी हैं। अच्छा, डिमांड, आपको आश्चर्य होगा, डिमांड जर्नलिस्टों ने नहीं करी। जिसको चाहिए वो डिमांड करेगा ना। कारण क्या है कि वो ऐसा वर्ग है जो लोगों की आवाज उठाता है, लेकिन उसकी अपनी आवाज जो है वो उठाने वाला आज उनका यूनियन भी नहीं है। तो इसे लगा कि मुझे कि ये विषय भी एक मैं थोड़ा बहुत सा और इसमें बताना चाहूंगा, यूनियनों ने इस विषय को उठाया ही नहीं, कहीं इस पर डिबेट अच्छे ढंग से नहीं हुई। छोटे मोटे रिप्रेजेंटेशन मंत्री तक गए, स्टैंडिंग कमेटी कई बार, स्टैंडिंग कमेटी लेबर जो पार्लियामेंट की स्थायी समिति है, उसमें बाकी सब लोग गए। तो क्या हम इस वीडियो के माध्यम से ट्रेड यूनियंस को या इनकी जो पत्रकारों की यूनियन, उनको कह सकते हैं कि आप इसके लिए एक रिप्रेजेंटेशन सरकार के पास दें नहीं, कि अब वो तो हम समय चला गया, वो तो अब खत्म हो गया। नहीं, लेकिन पिछले पिछले उसमें पिछले जो मौका मिला, 2020 में कानून पारित हुआ। आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसमें किसी ने पार्लियामेंट में भी विरोध नहीं किया उस तरीके से, ठीक है। उसके बाद जितने पत्रकारों के फोरम हैं उन पे इसकी चर्चा ही नहीं हुई। श्रमजीवी पत्रकार के नाम से तमाम संगठन हैं, अपने विषय पे उनने डिस्कस नहीं किया। मेरा इसमें सोचना है, मैंने कई बार इस विषय में जहां जहां भी फोरम मिला सरकार का, मैंने कहा कि ये कानून बना हुआ है, इसको बेहतर करना है तो आप इसको बेहतर कीजिए।
दूसरे जो पत्रकार हैं उनके लिए और बेहतर कानून बना दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। आप इसकी परिभाषा जर्नलिस्ट की है, उसको इससे बेहतर बनाए तो अच्छा है। और देश के जर्नलिस्टों के सामने कोई भी चीज़ है, उसे रखिए, उनसे पूछिए इसमें क्या। मेरा उनसे आग्रह था कि एक आर्थिक सामाजिक सर्वे पत्रकारों का होना चाहिए, क्योंकि दिहाड़ी मजदूर से भी कम वेतन लोगों को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि भाई ये सारे विषय जो हैं अगर जितने हो गए हैं और जो रह गए हैं उनके लिए सरकार को सप्लीमेंट्री इसके ऊपर विषय के ऊपर चर्चा करके और बाद में वो कहीं जोड़ने की बात करेंगे तो इसका जो है असर जो है और इसका लाभ जो है हर वर्ग को मिल पाएगा। नियम बन रहे हैं तो बन जाना चाहिए उसमें।